केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि जो आबाकारी नीति केजरीवाल जी लेकर आए, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, उनके कई मंत्री यहाँ तक कि स्वयं केजरीवाल जी बंद हुए, उस नीति को उन्होंने विड्रॉ करा। अगर वो नीति सही थी, उसको विड्रॉ करने की ज़रूरत क्या थी? और इस नीति के माध्यम से पूरी दिल्ली बर्बाद हुई। पहले दिल्ली में कभी भी घरों के आसपास, स्कूलों के, मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोली जाती थी। केजरीवाल जी ने वो सारे प्रावधान खत्म कर दिए। दिल्ली में पहले लगभग 18 ड्राई डे होते थे एक साल में, केजरीवाल जी ने मात्र 3 दिन कर दिए। दिल्ली के अंदर पहले रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुल सकती थी, उन्होंने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली में पहले कार्टेल फॉर्मेशन नहीं हो सकती थी, उन्होंने कार्टेल फॉर्मेशन अलाउ करी। इन सब नीतियों के द्वारा बड़े बड़े शराब कंपनियों को दिल्ली में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं पहला वो व्यक्ति था जिसने केजरीवाल के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज अगर केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, तो केजरीवाल जी दिल्ली का हाल देखें। दिल्ली के अंदर डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। जिस इलाके में आप खड़े हो, यहाँ पे आप पीछे हालत देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, 1.5 फीट सीवर का पानी भरा हुआ है। इसके बीच में दिल्ली के लोग, और ये दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, नई दिल्ली का ये एरिया है जहाँ की ये बुरी हालत हो रखी है। केजरीवाल जी ने अगर काम पे ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली की ये दुर्दशा नहीं होती और केजरीवाल जी स्वयं जेल में ना होते। गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी। यानी 10 मई का ऑर्डर जिसके तहत उनको इंटरिम बेल गई थी, वो कंडीशंस लागू होती हैं। और उन कंडीशंस के तहत दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जब तक कि उसको एलजी ऑफिस के यहां फॉरवर्ड ना करना हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पुनः अनुरोध भी करूंगी और उनको याद भी कराऊंगी कि उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है, उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने अभी 20 जून को ही इन सारे पॉइंट्स को बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि पहला, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, ईडी मैलाफाइड इंटेंट से काम कर रही है, इस पे गोवा में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, और ईडी जो ये पूरा केस बना रही है वो एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बना रही है। इसमें स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है कि कोई एक चवन्नी का कहीं पे कोई ईडी ने सबूत नहीं दिया है, और जब सबूत दिया नहीं है तो फिर आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो? जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं कहीं पर, तो फिर अक्यूज होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। हो क्या रहा है ये समझने वाली बात है। हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्कस रचा है, एक पिक्चर बना रही है। इसका डायरेक्शन ये अपने ऑफिस में, दफ्तर में करते हैं, उसका स्क्रिप्ट ये ईडी को दे देते हैं, और ईडी ये रियलाइज़ किए बिना कि वो आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं कर रही है, देश का नुकसान कर रही है, ईडी ये रियलाइज़ किए बिना इस सर्कस का हिस्सा बन गई है।